जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ केवल इसलिए नहीं करते कि हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो श्री रामचरितमानस संस्कृत भाषा में नहीं लिखा हुआ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करके प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर वे अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए श्री रामचरितमानस राम नाम को बचते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने मित्रजनों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे वे भी परम सौभाग्य का भागी बने और अपने जीवन को सफल बना सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पर पार्वती माता को प्रणाम व्याहवन करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्रवण सुजसो सुनी आयं प्रभु वंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर, मंगल भवन मंगलहारी रवो सुदशरथ जल विहारी। मैं कानों से आपका यह सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण करे भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, मुझे विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत दयारी, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली बस हो दिनों राती, सखा धर्म निभई के ही भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नये निपुण ने भावे अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु बल भास नरक करता था, दुष्ट संग जनी दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम्हें कीनी जानी जन दाया। हे तात नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ, अब आपके चरण कमलों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपने सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल ने जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजन भजत निराम कहूँ, शोक धाम तजी काम। मंगल भवन मंगलहारी रवो सुदशरथ जल विहारी। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बजता। तब लगी हृदय बसत खले नाना, लोभ मोह मच्छर मदिमाना। जब लगी उड़ने बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटी भावता। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते।
ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताही ने व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैंने सीचर अति अदम स्वभाव, शुभ आचरण कीने नहीं कहाऊ। जासो रूप मुनि ध्यान में आवा, ते ही प्रभु हरि सी हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुन्नों के भी ध्यान में नहीं आता हूँ। प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंची सेव्य जुगल पद कंज। मंगल भवन मंगल हरि, प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुने हूँ सखा निज कह हूँ सुबाऊ, जान भुसुंगी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई से चराचर द्रोही, आवै सबै शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छले नाना, करऊं सद तेहि साधु समान। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सौहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता तागे बटोरी। मम पद माने बांध बही डोरी, समय धरि सी इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मम नाही। इन सबके ममत्व रूपी धागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटोर कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म दे नहीं आने होर। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सही के संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता वश वे धारण नहीं करता हूँ। सगुन उपासक भरे हित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिने के द्विज पद प्रेम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देवी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो भक्तजनों, आप सभी संबोध है अपने सभी संबंधियों मित्रजनों सभी संबंधियों के साथ
श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे उन सभी का कल्याण हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।